ओप्पो एंड वीवो स्मार्टफोन इंडस्ट्री की दो ऐसी कंपनी जो हमेशा से अपने कैमरास को फोकस करती हुई आई है। सो उसी चीज को देखते हुए आज हम कंपेयर करने वाले हैं वीवो X200 FE को ओप्पो रेनो 14 से, जहां हम आपको इनके कैमरास एंड परफॉर्मेंस दोनों के बारे में बताएंगे। जहां 10-15 हजार रुपए ज्यादा डालकर हमें वीवो X200 FE की तरफ जाना चाहिए या फिर 10-15 हजार रुपए कम डालकर ओप्पो रेनो 14 की तरफ। फिर आइए स्टार्ट करते हैं इनके कैमरा कंपैरिजन से। वेल दोस्तों, आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो फोकस है ना कैमरा स्पेक्स पर नहीं रहता। ऑलमोस्ट हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी कौन सा फोन बढ़िया निकालता है। तो स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट पिक्चर से। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हमने दोनों ही फोन्स में जो है ना अलग अलग पोर्ट्रेट मोड्स पर पिक्चर निकाल लिए हैं और कुछ 3 प्रॉब्लम्स जो है ना इन दोनों ही फोन्स के अंदर निकल कर आई हैं, जिसमें से पहली प्रॉब्लम है एज डिटेक्शन की, जो कहीं ना कहीं वीवो में भी देखने को मिली और ओप्पो में भी। अगर आप दोनों ही फोन्स के अंदर लगातार पिक्चर्स क्लिक करोगे ना तो हो सकता है कभी ना कभी आपका जो है ना एज डिटेक्शन अच्छा ना आ पाए। देन सेकंड प्रॉब्लम है पिक्सल्स की, जो वीवो में तो देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर मैं ओप्पो की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है ना पिक्चर्स की पिक्सल में थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है। कांस्टेंट पिक्सल्स अच्छे नहीं आते। अब देखो, प्राइस का अंतर तो है ही, लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहना चाहूंगा कि ओप्पो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पोर्ट्रेट पिक्चर्स में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिली कलर डिटेक्शन में। वीवो जो है पिक्चर्स के अंदर कलर्स काफी अच्छे डाल रहा था, जबकि अगर मैं ओप्पो की निकली हुई पिक्चर्स की बात करूं तो इसने जो है ना नेचुरल पिक्चर्स निकाल कर दी। यानी अगर हम दोनों की ही क्लिक की हुई पिक्चर्स को कंपेयर करें तो कैचेबल आपको वीवो X200 FE की लगेगी, ना कि ओप्पो रेनो 14 की। एंड हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा कि FE के अंदर आप पिक्चर्स को ज्यादा जूम नहीं कर सकते, जबकि ओप्पो के अंदर आपको जो है ना डीप जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अब दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर जूम टेस्ट करते हैं, क्योंकि वीवो के अंदर 100x जूम है जबकि ओप्पो के अंदर 120x जूम। दोस्त, अगर हम 100x जूम के क्लियर कट विनर की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 100x जूम पर दोनों के ही पिक्चर्स क्लियर आ रही थी। चलिए अब दोनों ही फोन्स के अंदर वीडियो क्वालिटी का टेस्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के ही कैमरा से आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहे वो फ्रंट हो या फिर बैक। नाउ दोस्तों, ये वीडियो बन रही है दोनों ही फोन्स के मेन कैमरा से। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में नॉइस से लेकर जो क्वालिटी है उसका अंदाजा लग गया होगा कि किस टाइप का स्टेबलाइजेशन है, क्वालिटी है, बैकग्राउंड की नॉइस को किस हद तक दोनों ही फोन्स जो है रिड्यूस करते हैं। बाकी आपको इनमें से कौन सी वीडियो की क्वालिटी सबसे बढ़िया लगी कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, ये वीडियो बन रही है ओप्पो रेनो 14 एंड वीवो X200 FE से, जहां आपको स्टेबलाइजेशन से लेकर मेरे बैक में जो नॉइस है उसका भी अंदाजा लग गया होगा कि इनका कैमरा किस हद तक वॉइस को रिड्यूस करता है एंड किस टाइप की वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। नाउ दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि वीडियो क्वालिटी में कौन सा फोन अच्छा है, तो वहां पर मैं ओप्पो को प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टेबलाइजेशन भी अच्छा लगा, साथ साथ जो कलर ट्यूनिंग है ना वीडियोस में वो काफी अच्छे निकल कर आई ओप्पो में एज कम्पेयर टू वीवो। बाय द वे, अभी जो आप सामने पिक्चर्स देख पा रहे हो ये हमने दोनों ही फोन्स में जो है ना नाइट कंडीशन में क्लिक करी है। आप कॉमेंट करके बताओ कि किसकी आपको सबसे बढ़िया लगी फोटोज। आगे अगर आप सेल्फीज के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो तो वहां पर मैं कहूंगा कि दोनों ही फोन्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन थोड़ा अगर अपग्रेड की बात की जाए तो वहां पर मैं कहूंगा ओप्पो ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फ्रंट पिक्चर्स में। नाउ दोस्तों, अगर आप मुझसे कैमरा वाइज पूछ रहे हो कि इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा X200 FE। एक बेटर टिप देना चाहूंगा अगर दोनों फोन्स के बारे में, तो देखो आप ओप्पो के अंदर जो है ना अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर पाओगे, जो कि ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा X200 FE में, क्योंकि प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ पर वीवो में आपको बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू ओप्पो। चलिए दोस्तों, अब दोनों ही फोन्स के लुक एंड फील पे आते हैं। जहां अगर मैं वीवो की बात करूं तो ये पकड़ने में काफी कॉम्पैक्ट है एंड छोटा लगेगा आपको डेफिनेटली, लेकिन अगर मैं बात करूं ओप्पो की तो ये इससे साइज में बड़ा है एंड पकड़ने में ये भी कॉम्पैक्ट लगता है। लेकिन अगर हम डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर बहुत से लोगों को वीवो का डिजाइन डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि दिखने में काफी बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं है कि ओप्पो नहीं लगता, ये भी काफी अच्छा लगता है दिखने में। बाकी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो आप दोनों को ही अच्छी रेटिंग दे सकते हो, क्योंकि दोनों में ही आपको मेटेलिक फ्रेम्स देखने को मिल जाएगी, बैक साइड में मैट फिनिशिंग है एंड यहाँ पर जो ओवरऑल लुकिंग है ना दोनों ही फोन्स की काफी बढ़िया निकल कर आती है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन पे नजर डालें सो वीवो X200 FE में आपको शॉर्ट सनशाइन ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जबकि अगर मैं ओप्पो रेनो 14 की बात करूं तो इट कम्स विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, यानी ऑलमोस्ट दोनों के ही डिस्प्ले सिक्योर है। बढ़ते हैं दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस पे, जहां अगर मैं
Vivo की बात करूं तो यहाँ पर 6.31 इंचेस का AMOLED पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर बेजल्स तो भाई ना के बराबर हैं। जबकि अगर आप डिस्प्ले वाइज देख रहे हो तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि Vivo अच्छा परफॉर्म करता है Oppo से। अगर आप पिक्चर क्वालिटी देखो दोनों के ही अंदर, तो वहां पर आपको Vivo काफी अच्छा काम करता हुआ दिखेगा। पिक्सल्स काफी अच्छे आ रहे थे। जब हमने दोनों में ही 4K वीडियोस रन किया तो वहां पर Vivo का परफॉर्मेंस अच्छा निकल कर आया। बाकी रिफ्रेश रेट दोनों ही फोन्स के अंदर जो है 120 हर्ट्ज का है, बट फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक फ्लैगशिप फोन है 40,000 रुपए का, सो उस हिसाब से इस फोन के अंदर कम से कम AMOLED डिस्प्ले होना चाहिए था। इस पर आपका क्या विचार है कमेंट करके बताओ। यानी कुल मिलाकर अगर आप दोनों ही फोन्स के अंदर 4K कंटेंट देख रहे हो तो वहां पर आपका बेटर एक्सपीरियंस Vivo X200 FE में आने वाला है, ना कि Oppo Reno 14 में। और ये कहानी सिर्फ इसकी नहीं है, अगर आप इसके प्रो वेरिएंट पे भी जाओगे ना तो वहां पर भी सेम डिस्प्ले यूज किया गया है और वो फोन 50,000 रुपए में मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप डिस्प्ले देख रहे हो तो मैं कहूंगा कि हाँ, Oppo के अंदर ये डाउनग्रेड मिलेगा आपको। एंड अगर आप दोनों ही फोन्स के बेजल्स को भी कंपेयर करोगे ना तो वहां पर आपको Oppo के अंदर ज्यादा मोटे बेजल्स देखने को मिलेंगे Vivo के कंपैरिजन में। इवन यहां पर जो ऐप ओपनिंग स्पीड है ना, वो भी मुझे Vivo में ज्यादा फास्ट लगी Oppo के कंपैरिजन में। पर दोस्तों जब बात आती है परफॉर्मेंस की, सो यहां पर आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं Vivo की बात करूं सो FE के अंदर यहां पर हमें MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट देखने को मिलता है। जबकि अगर मैं बात करूं Oppo Reno 14 की, सो इट कम्स विद MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट। यानी इस हिसाब से तो Vivo में अच्छी BGMI चलनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई यहां पर जब हमने दोनों ही फोन्स के अंदर BGMI रन किया, टेस्ट किया, तो वहां पर ये निकल कर आया कि Oppo के अंदर जो 90 FPS है ना BGMI में, काफी स्टेबल चल रहा था विद लो हीटिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं Vivo की, तो यहां पर आपको 90 FPS में जो है ना थोड़ी दिक्कतें फेस करने को मिल सकती है। स्टेबल 90 FPS देखने को नहीं मिलते। इवन फोन भी थोड़ा हीट हो जाता है थोड़े समय गेमिंग करने के बाद। पर रैम टाइप एंड रोम टाइप दोनों में ही आपको सेम देखने को मिलेगा। लाइक LPDDR5X रैम और UFS 3.1 दोनों के अंदर सेम है। नाउ ऑलमोस्ट अगर आप गेमिंग के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो तो मैं आपको दोनों ही फोन्स कंसीडर कर सकता हूं, पर Vivo थोड़ा डाउनग्रेड हो जाता है परफॉर्मेंस में। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक तो 9300 प्लस चिपसेट है, उसके बावजूद भी 120 FPS नहीं देखने को मिलता, जबकि 90 FPS है वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं Oppo की बात करूं तो यहां पर आपको स्टेबल 90 FPS देखने को मिलते हैं, पर जो इसके अंदर चिपसेट यूज किया गया है वो भी काफी लो है। बिकॉज अगर आप 23,000 का Infinix GT30 Pro भी देखो तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेसर मिलता है विद 120 FPS गेम प्ले। सो ये एक मेजर डिफरेंस बन जाता है चिपसेट को लेकर। नेक्स्टली अगर हम बैटरी बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, सो Vivo वहां पर अच्छा काम कर रहा है। पहली बात, फोन काफी कॉम्पैक्ट है, पतला है, उसके बावजूद भी 6500 mAh की बैटरी बैकअप दी गई है इसके साथ, जो कि एक काफी बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Oppo Reno 14 की, तो ये फोन हाँ पकड़ने में काफी बड़ा लगता है एंड कॉम्पैक्ट भी है। उसी के साथ साथ 6000 mAh की बैटरी मिलती है। सो ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही फोन्स में बैटरी के रिगार्डिंग। ऑलराइट दोस्तों, ये था एक डिटेल कंपैरिजन बिटवीन Vivo X200 FE वर्सेस Oppo Reno 14, जहां पर आपको सारी चीजों के बारे में पता लग गया होगा कि कौन सा फोन किस कैटेगरी में सबसे बढ़िया है। बाकी अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है ना दोनों ही फोन्स के रिगार्डिंग, तो कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। कुछ गलती मुझसे हो गई होगी तो माफ कर देना। बाकी अगर आप इसका डिटेल में कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।